चैप्टर थर्ड, फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर। तो देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी सबसे पहला पॉइंट है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लेंगे कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। तो देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा था और 51% टू 17.5% के बीच में कि मतलब ये वेरी किया ईयर टू ईयर। जिस समय फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुई थी उस समय जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में 51% के अप्रोक्स था, और 2018-19 में जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का वो 14.4% अप्रोक्सीमेटली रहा। तो जीडीपी में काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा। दूसरा पॉइंट, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। अब देखिए, जो वेज गुड्स कौन से होते हैं जो हमारी लाइफ के लिए नेसेसरी होते हैं, और एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे व्हीट है, राइस है, पल्सीस है, मैज है, बाजरा है, ऑयल सीड्स हैं, इनका काफ़ी प्रोडक्शन होता था। और हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली 125 करोड़, वो वेज गुड्स उनको प्रोवाइड किए जाते थे जिससे कि वो अपना जीवन यापन करते थे। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एम्प्लॉयमेंट का भी सोर्स रहा है। स्टार्टिंग में अप्रोक्सीमेटली टोटल पॉपुलेशन का 70% जो है वो एग्रीकल्चर में, हमारा जो 70% पॉपुलेशन है वो इन्वॉल्व थी, और काफ़ी लोगों को जो रोजगार है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको फर्दर प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए ज़रूरी होता है, सीड्स ऑयल इंडस्ट्रीज के लिए ज़रूरी होते हैं, और जो शुगर केन है शुगर मिल के लिए रॉ मटेरियल के रूप में ज़रूरी होते हैं। और ये सभी कहाँ से अवेलेबल होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर से अवेलेबल होता है। सोर्स ऑफ डिमांड ऑफ द इंडस्ट्रियल गुड्स। अब देखिए, जो एग्रीकल्चर है वो इंडस्ट्रियल गुड्स, जो कैपिटल गुड्स है उनकी डिमांड का भी सोर्स है। अब देखिए, कैपिटल गुड्स में जैसे ट्रैक्टर्स हैं, मशीन्स हैं, वो क्या है? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए। जो ट्रैक्टर्स है वो किस में यूज होते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा यूज होते हैं। तो वो भी, उसका जो यूटिलाइजेशन है किसके द्वारा किया जाता है? एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा किया जाता है। तो जो भी हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स हैं उनका सोर्स, उनकी डिमांड जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा की जाती है। कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड में भी एग्रीकल्चर का जो है काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, और एग्रीकल्चर सेक्टर से अप्रोक्सीमेटली 11.76% जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और जैसे टी है, जूट है, कैशनट्स हैं, और आपके तंबाकू है, कॉफ़ी है, और स्पाइसेस हैं। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है ये एक्सपोर्ट्स किए जाते हैं। कंट्रीब्यूशन इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखिए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारे हैं उसमें भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, और इसके अंतर्गत जो भी हमारे डोमेस्टिक ट्रेड है उनमें काफ़ी कि मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर का काफ़ी योगदान है, और जो भी प्रोडक्ट हैं वो बिलियंस ऑफ जो पीपल हैं कंट्री के उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। स्पोर्ट्स टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज। अब देखिए, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनको एक प्लेस से वन प्लेस टू अनदर प्लेस लाने ले जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं वो ट्रांसपोर्टेशन को भी स्पोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। वेल्थ ऑफ द नेशन। A significant component of country's wealth belong to agriculture sector। अब हमारी कंट्रीज की जो वेल्थ का सिग्निफिकेंट रोल है वो एग्रीकल्चर सेक्टर प्ले करता है। इन टर्म ऑफ फिक्स एसेट, लैंड ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट रैंक इंडिया, और जो हमारी लैंड है वो इंडिया में हाईएस्ट रैंक जो है वो ऑक्यूपाई करती है। इसके बाद फीचर्स आती हैं। तो फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट आता है लो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मीन्स आउटपुट पर हेक्टर ऑफ लैंड। पर हेक्टर लैंड में कितना आउटपुट है। तो इंडिया में जैसे राइस का अगर हम
पर हेक्टर आउटपुट लें तो इंडिया में 3.6 है, चाइना का 6.8 है, और जो वर्ल्ड एवरेज है वो 4.5 है। व्हीट इंडिया में 3.1, चाइना में 6.5, यूके में 9 और वर्ल्ड एवरेज 3.3 है। इसी तरह मेज का इंडिया में 2.5, चाइना में 5.8 और जो वर्ल्ड एवरेज है वो 5.6 के अप्रोक्सीमेटली है। डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट वो एम्प्लॉयमेंट होता है जो छुपा हुआ, अगर कुछ वर्कर्स को हम निकाल दें जब भी हमारे प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो मान लीजिए एक परिवार में 10 मेंबर है, 10 के 10 मेंबर एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, तो उनका हमें सही जजमेंट नहीं हो पाता और हम ये मानते हैं कि सारे व्यक्ति जो है वो एम्प्लॉयड हैं, सारे व्यक्ति लगे हुए हैं। लेकिन उनमें से अगर कुछ लोगों को बाहर निकाल कर किसी दूसरे सेक्टर में भेज दिया जाए तो हमारे एग्रीकल्चर पर उनका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट होता है और एग्रीकल्चर सेक्टर में इस प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं वो रेनफॉल पर डिपेंड करते हैं। अगर सही समय पर बरसात हो जाती है, अच्छी बरसात हो जाती है तो प्रोडक्शन अच्छा हो जाता था, अदरवाइज जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाता था। सब्सटेंस फार्मिंग, फार्मिंग इन इंडिया इज सब्सटेंस ओरिएंटेड। सब्सटेंस ओरिएंटेड में होता है कि फार्मर्स के द्वारा जो प्रोडक्शन किया जाता था सबसे पहले वो अपने फैमिली के लिए उसको बचा कर रखते थे, और कोई सरप्लस प्रोडक्शन होता था तो उस प्रोडक्शन को वो क्या करते थे, बाहर सेल्स करते थे। लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट, अब देखिए आज की टेक्नोलॉजी को लेकर चलें तो हमारे पास एग्रीकल्चर के मॉडर्न इनपुट भी हैं, लेकिन उस समय मॉडर्न इनपुट्स नहीं थे हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इस वजह से भी जो हमारा प्रोडक्शन है वो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी लो थी। स्मॉल होल्डिंग्स, स्मॉल होल्डिंग्स हेयर मीन्स स्मॉल साइज ऑफ फार्मर्स लैंड, फार्मर्स की लैंड का स्मॉल साइज। तो इससे क्या होता था, इससे जब स्मॉल साइज में होता था तो काफ़ी हिंड्रेंस जो है इसमें क्रिएट होती थी। मैकेनिज्म ऑफ फार्मिंग, यूज ऑफ मशीन्स बिकम डिफिकल्ट, तो मशीन्स का यूटिलाइजेशन डिफिकल्ट हो जाता था और जो भी फार्मिंग के सोर्स थे वो हम प्रॉफिटेबल उनको नहीं बना पाते थे। तो ये भी एग्रीकल्चर की उस समय कमियां पाई जाती थी। लैंडलॉर्ड टीनेंट कॉन्फ्लिक्ट्स रहते थे। लैंडलॉर्ड कौन होते थे, जो जमीन के मालिक होते थे। टीनेंट कौन होते थे, जो उनसे किराए पे लेके जमीन पर पैदावार करते थे। तो उनकी जो पैदावार होती थी वो लैंडलॉर्ड के द्वारा किराए के रूप में ले ली जाती थी और एक गरीब किसान गरीब ही रह जाता था और उनके बीच जो है कन्फ्लिक्ट बने रहते थे। प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, बिकॉज बल्क ऑफ फार्म इन इंडिया आर स्मॉल साइज। अब देखिए भारत में जो खेती थी वो काफ़ी छोटे उसमें थे और बल्क ऑफ द फार्मिंग पॉपुलेशन, और जो हमारी पॉपुलेशन फार्मिंग पॉपुलेशन थी वो भी काफ़ी पुअर थी। तो प्राइमेटिव टेक्नोलॉजी बिकम डिफ़िकल्ट, यानी जो प्राइमेटिव टेक्नोलॉजी थी उसको यूटिलाइज काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था और हम सही प्रोडक्शन जो है वो अवेलेबल नहीं करवा पाते थे। तो ये फीचर्स के जो पॉइंट हैं एग्रीकल्चर्स की इम्पोर्टेंस ये आपने लर्न करने हैं। ठीक है बेटा, देखो एक बार